औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन जो इंटेलिजेंस में बाज़ बच्चों को आ रही हैं ऑनलाइन क्लासेस में, उनको मसला कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन जिनकी रिकॉर्डिंग पहले नहीं थी, जिन टॉपिक्स की आज हम उनको डिस्कस करेंगे और आपके सारे मसले, आपके सारे इश्यूज़ जो हैं वो आज इंशाल्लाह हल करेंगे। सबसे पहला जो मसला बच्चों को आ रहा है वो है डायरेक्शनल सेंस में, कि डायरेक्शन फाइंड आउट करने में बच्चों को बड़ा अजाब लग रहा है कि सर डायरेक्शन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। एक बंदा लेफ़्ट टू राइट मूव करता हुआ राइट इधर जाता है, फिर नॉर्थ की तरफ, फिर साउथ की तरफ, फिर ईस्ट की तरफ, और फिर इस तरह मूव करते हुए वो एंड पे हमसे पूछ लेता है कि जी बताएं इसकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ में ना काफ़ी बच्चे मसला कर रहे हैं ये चीज़ बच्चों को, तो लेकिन मसला तो होने नहीं देना हमने। ये कैसे हो सकता है कि हम भी हों और मसले भी हों। ठीक है, तो मसले ही तो ख़त्म करने हैं हमने। बेटा, इस टॉपिक को इस कंसेप्ट को बोलते हैं डायरेक्शनल सेंस। क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल सेंस। ये आपके इंटेलिजेंस में क्यों शामिल किया गया है ज़रा वो सुन लें, क्योंकि जब हमें किसी बात का मकसद पता चल जाता है कि उसका मकसद क्या है, तो हमारे लिए उस चीज़ को सॉल्व करना आधा आसान हो जाता है। ठीक है, मकसद इसका ये है कि वो ये चेक करना चाहता है कि आप दिमाग में चीज़ों को कितना याद रख सकते हैं, आपकी माइंड की कैपेसिटी कितनी है चीज़ों को याद रखने की। ठीक है, वो ये चेक करने के लिए कि आप माइंड मैपिंग कितनी कर लेते हैं, आप दिमाग के अंदर नक्शा किस तरह से बना लेते हैं, वो ये चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आपके इंटेलिजेंस में देता है, और ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं डायरेक्शनल सेंस। अब इशू ये होता है बेटा कि वहां पे बैठे हमें तो ये भी नहीं पता होता कि मशरिक की साइड पे है, कोई बच्चा कराची में बैठा है, इधर का कराची जाए तो वहां पे तो उसको मशरिक मगरिब सब कुछ उलट नजर आ रहा होता है। उसे तो बाद औक़ात ये लगता है कि जहाँ पे मगरिब था उधर से मशरिक बन गया है। ऐसे होता है या नहीं होता? तो ऐसे हालात में, ऐसी सूरत में हमने कैसे चीज़ों को मेंटेन रखना है, हमने कैसे डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, वो जरा सुनिएगा। बेटा, डायरेक्शन हमारे पास चार होती हैं। तवज्जो मेरी तरफ। बहुत आसान करके, बिल्कुल पहली दफा जब मैंने ये इधर लेक्चर दिया था तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर था, लेकिन आज इसको मैं बिल्कुल कंक्लूड करके आपके क्वेश्चन तक इसको महदूद कर रहा हूँ। उस वक्त मैंने बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज दिया था बच्चों को, वो बहुत खुशकिस्मत थे जो उस दौर में पढ़ के गए हैं। ठीक है, तो आप भी किसी से कम नहीं है। बेटा, ये हमारे पास ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये हमारे पास नॉर्थ है और ये साउथ है। उर्दू में ईस्ट को मशरिक बोलते हैं, ठीक है, वेस्ट को मगरिब बोलते हैं, नॉर्थ को शुमाल बोलते हैं और साउथ को जनूब बोलते हैं। बाज बच्चों को नॉर्थ और साउथ का नहीं पता चल रहा होता। मशरिक का तो पता है कि जिधर से सूरज तलू होता है, निकलता है, उसको मशरिक बोलते हैं। जिधर गरूब होता है, डूबता है, उसको हम मगरिब बोलते हैं। गड़बड़ हो रही होती है कि नॉर्थ किस साइड पे है और साउथ किस साइड पे है, मतलब शुमाल किधर है और जनूब किधर है। बेटा, एक बात निशानी के तौर पे याद रख लें कि हमेशा शुमाली इलाका जात जो हैं वो ऊंचे हैं और जनूबी इलाका जात जो हैं, जनूबी इलाके जो पाकिस्तान के हैं वो नीचे हैं। क्यों? शुमाली इलाके में सारे पहाड़ हैं और जनूबी इलाके में सारे सहरा है। अब हमेशा पानी जो है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, शुमाली इलाकों से जनूबी इलाकों की तरफ जाता है और फिर बुहेरा अरब में, जहाँ पे हमारे पास अरेबियन सी के अंदर जाके शामिल हो जाते हैं सारे दरिया। तो आपने ये निशानी रखनी है कि जिस तरफ से दरिया का पानी आ रहा होता है वो शुमाल है और जिधर जा रहा होता है वो जनूब है। अक्सर दरिया, जितने भी दरिया हैं, तकरीबन कोई थोड़ी बहुत ही उनमें कटवट आती है, वरना उनका सीधी डायरेक्शन यही है, वो शुमाल से जनूब की तरफ बहते हैं सारे दरिया। ठीक है, तो आपने ये निशानी रख लेनी है। कोई भी आपके दिमाग के अंदर दरिया है, कोई तो दरिया देखा ही होगा ना, उसका जिधर से पानी आ रहा है वो शुमाल है और जिधर जा रहा है वो क्या है? जनूब है। अच्छा बेटा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, अब इनके दरमियान में भी कुछ डायरेक्शन होती हैं। फर्ज कर लें कि हमें एक बंदा यहां पे मौजूद है और
ना तो वो ईस्ट में है ना साउथ में है, हमें उसकी डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करनी पड़े तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए बेटा इनके बीच में भी कुछ डायरेक्शन हम निकालते हैं। कैसे? बीज की डायरेक्शन बेटा ये है, यहां से हम कुछ डायरेक्शन निकाल लेते हैं। ये आपके क्वेश्चन में बहुत कम ऐसे आते हैं क्वेश्चन, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको ये भी समझा दूं, अगर आ भी जाए तो आपको कोई मसला ना हो। इनके बीच की डायरेक्शन बेटा आपने जहन में रखना है कि ये जो नॉर्थ और ये जो साउथ है, ये हमारे पास बेसिक पोल हैं। ये क्या है? बेसिक पोल हैं। ये इन सारी डायरेक्शन की बुनियाद है। दोबारा सुन लें, ये नॉर्थ और ये साउथ सारी डायरेक्शन की बुनियाद हैं, इनकी बेसिक हैं। हमने जब इन डायरेक्शन का नाम लिखना है, दरमियान वाली डायरेक्शन का, तो पहले हम बेसिक पोल को लिखेंगे, उसके बाद फिर हम जिसके दरमियान में ये डायरेक्शन निकल रही होगी उसको लिखेंगे। किस तरह? अब ये जो तीर मैंने बनाया है, ये जो डायरेक्शन है, ये नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में है। ऐसी बात है, ये नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में है, तो इसका नाम होगा नॉर्थ ईस्ट। क्या नाम है इसका? इसको ईस्ट नॉर्थ नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया पहले बेसिक पोल लिखना है हमने, उसके बाद दूसरी डायरेक्शन लिखनी। अब यहां पे बताएं मैं क्या लिखूंगा? साउथ ईस्ट। क्यों? क्योंकि पहले हम बेसिक पोल लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? दूसरी डायरेक्शन लिखेंगे। यहां पे मैं क्या लिखूंगा? साउथ वेस्ट लिखूंगा। वेरी गुड। और यहां पे नॉर्थ वेस्ट। जी बेटा, यहां तक अगर किसी बच्चे को किसी भी बात की समझ नहीं आई तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा सर, जी सर आप ये आपने जो नॉर्थ वेस्ट ये सब है लिखा मैंने जी, तो ये जो वेस्ट और साउथ के बीच में है अब, और ये राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, पहले आपसे पूछे तो इसमें साउथ और साउथ पहले क्यों है, वेस्ट क्यों नहीं है? वही तो सर ने बताया ना, दो बेसिक पोल नॉर्थ और साउथ। बेटा दो बेसिक पोल है, नॉर्थ और साउथ। अगर आपने मेरी बात तवज्जो के साथ सुनी होती तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको क्वेश्चन करने का मौका मिलता। दो बेसिक पोल है, नॉर्थ और साउथ। मैंने आपको बताया कि जब भी ये दरमियान वाली डायरेक्शन लिखनी है, बेसिक पोल को पहले लिखना है। ठीक है? अब ये क्यों मैंने पहले लिखना है वो जरा सुने। ये हमारी जमीन है, मैं ये चीज आपको समझाना नहीं चाहता था क्योंकि इतना टाइम नहीं था, लेकिन अगर आप जिद कर रहे हैं तो मैं समझा देता हूं। ये हमारी अर्थ है, जमीन। जमीन गोल होती है, पता है आपको? पता है? चलें, अच्छा, ये हमारे पास जमीन है और ये राउंड शेप में है। अब होता कुछ यूं है कि फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। ठीक है? वो क्या करती हैं? एक साइड से निकलती हैं और मैग्नेट के दूसरी साइड में इंटर हो जाती हैं। इधर से वो निकलती हैं और इधर आके क्या हो जाती हैं? इंटर हो जाती हैं। अब वो हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में इंटर होती हैं। अब जमीन के जिस हिस्से से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हो, उस जमीन के हिस्से को हम नॉर्थ बोल देते हैं और जिस हिस्से में इंटर हो रही हो उसको हम साउथ बोल देते हैं। इसका मतलब यह है कि शुमार वाली साइड जो जमीन की होगी वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और जनूब वाली साइड से जमीन में क्या हो रही हैं? इंटर हो रही हैं। तो ये दो हमारे पास बेसिक पोल है, ये बुनियाद है नॉर्थ एंड साउथ। इन्हीं की वजह से हमने ईस्ट और वेस्ट भी बनाए, इन्हीं की वजह से हमने ये दरमियान वाली डायरेक्शन भी बनाई। तो बेटा हमेशा बेसिक पोल को अपने पहले नंबर पे लिखना। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछो। नहीं बेटा, मुझे कब मना किया? बेटा इधर टेस्टर पड़ा होगा, उठाएं जरा, ब्रेक करते हैं, पॉज कर। अच्छा बेटा, अब सवाल क्या आता है? सवाल सुनिएगा जरा, फिर उसके मुताबिक आपको ट्रिक बताऊंगा कि इन क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है। चाहे आप कराची में है, चाहे आप क्वेटा में है, चाहे काबुल में है, चाहे अफगानिस्तान, इंग्लिस्तान
जहां मर्जी बैठे हैं, चाहे अमेरिका में। ठीक है, तो उधर चला जा, जहां मर्जी बैठे हैं। इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए तो उनको किस तरह से सॉल्व करना। क्वेश्चन वो पूछता है कि एक आदमी है, वो इस पोजीशन से अपनी मूवमेंट स्टार्ट करता है, नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है। नॉर्थ से वो लेफ्ट या राइट कहेगा कि वो लेफ्ट साइड पे मुड़ जाता है, ठीक है। अच्छा, वहां से मुड़ने के बाद वो फिर अपने राइट साइड की तरफ मुड़ जाता है, राइट साइड से फिर वो लेफ्ट की तरफ, फिर राइट, इस तरह घुमा शुमा के एंड पे वो आपसे पूछ लेगा बताएं उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन क्या है। अब ये सवाल है, प्रेजेंट डायरेक्शन क्या है? अब इसको सॉल्व किस तरह से करना है बेटा, चाहे आप जहां मर्जी बैठे हो, जिधर मर्जी बैठे हो, आपने एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेनी है कि जिस तरफ आपका मुंह है, चाहे मशरिक की तरफ है, चाहे मगरिब है, चाहे शुमाल है, चाहे जनूब है, आपने अपने सामने कंसीडर कर लेना है कि आपके सामने बिल्कुल नॉर्थ है। आपके सामने क्या है? मतलब शुमाल है आपके सामने, ठीक है। मैं यहां पे डायरेक्शन दोबारा बनाने लगा हूं, अब जरा देखते हैं। ये आपने ये कंसीडर करना है कि आपके बिल्कुल सामने नॉर्थ है, चाहे आपका मुंह इधर है, चाहे इधर है, चाहे इधर है, चाहे इधर है। अब वो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि एक आदमी क्या करता है, अपनी मूवमेंट नॉर्थ की तरफ स्टार्ट करता है, आपका मुंह इधर था, आपने ये कंसीडर कर लिया कि नॉर्थ इधर है। आगे बात की समझ। उसके बाद वो कहता है कि नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर मूव करने के बाद वो लेफ्ट साइड पे मुड़ जाता है। आपने ये सोचना है कि आपका मुंह नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। आपके लेफ्ट साइड पे कौन सी डायरेक्शन बनती है? देखिए जरा, यहां मैं आपके सामने चलो ड्रा करने लगा हूं, बाद में ये मिटा दूंगा कि आपका मुंह नॉर्थ की तरफ है, आपके लेफ्ट साइड पे कौन सी डायरेक्शन बन रही है? आपके लेफ्ट साइड पे कौन सी डायरेक्शन बन रही है? बेशक आप मुंह उधर करके सोच लें, हमेशा नॉर्थ के लेफ्ट साइड पे वेस्ट ही आता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके लेफ्ट साइड पे कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट है, तो वो यहां से वेस्ट की तरफ मुड़ गया, ठीक हो गया, लेफ्ट साइड। फिर वो कहता है लेफ्ट साइड मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर वो चलता है, 5 किलोमीटर चलने के बाद दोबारा वो क्या करता है, लेफ्ट साइड पे मुड़ जाता है। अब आप ये कंसीडर करें कि आपका मुंह इधर है, क्या है? मुंह इधर है, वेस्ट की तरफ है, और वेस्ट की तरफ मूव करने के बाद आपके लेफ्ट साइड पे कौन सी डायरेक्शन आ रही है? कौन सी आ रही है? साउथ आ रही है, तो वो क्या मुड़ जाएगा? साउथ की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक हो गया। चलिए, किसकी बात कर रही है? वो क्या वो जो आप कह रहे हैं, किसकी बात? वो जो वो होता है ना, वो होता है, ठीक है, और जो वो होता है उसके साथ फिर वो होता है। मैं आदमी की बात कर रहा हूं। अच्छा, आपने अगर सुना होता तो। अच्छा, वो साउथ की तरफ आ गया, साउथ की तरफ मूव करने के बाद अगर तो वो यहीं पे आपसे पूछ ले कि उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन क्या है, तो कौन सी प्रेजेंट डायरेक्शन है? साउथ है, ठीक है। अगर वो यहां पे नहीं रुकता, कहता है नहीं, आपने इसको और मूव करवाना है, यहां पे मूव करवाने के बाद वो कहता है कि वो अपनी दोबारा लेफ्ट साइड पे मुड़ गया। अगर वो दोबारा लेफ्ट साइड पे मुड़ता है तो आप ये कंसीडर करें कि अगर साउथ की तरफ आपका मुंह हो और आपके लेफ्ट साइड पे कौन सी डायरेक्शन बन रही है? कौन सी बन रही है? काका जी कुछ आ रही है समझ? कौन सी बन रही है? बेटा लेफ्ट साइड, आपका मुंह साउथ की तरफ है, बाईं तरफ मैं पूछ रहा हूं, मैं इस किससे कह रहा था, आप लोगों से नहीं, ये चुप था। अच्छा, वो क्या करता है, दोबारा ईस्ट की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। ईस्ट की तरफ मुड़ने के बाद अगर वो कहता है कि अगर ईस्ट से वो राइट साइड पे मुड़ता है, ठीक है, ईस्ट के राइट साइड पे कौन सी डायरेक्शन है? ये बेटा पहली दफा आपको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, ठीक है, कि ईस्ट के राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। जब आप 2-4 बार, 10 बार, 20 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता होगा कि वेस्ट के राइट लेफ्ट पे क्या है, साउथ के राइट लेफ्ट पे क्या है, नॉर्थ के राइट लेफ्ट पे क्या है, आप फौरन से कर लेंगे इसको।
अच्छा, अगर वो राइट साइड पे मुड़ता है तो दोबारा वो साउथ की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर इधर से वो दोबारा लेफ्ट साइड पे मुड़ता है तो दोबारा ईस्ट की तरफ जाएगा। अगर इधर से वो दोबारा लेफ्ट साइड पे मुड़ता है तो दोबारा नॉर्थ की तरफ जाएगा। इस तरह आपने उसको घुमाते रहना है। जिधर वो आपसे पूछ ले किसकी प्रेजेंट डायरेक्शन बताएं, आपने उसको बता देनी है जिधर उस बंदे का मुंह। ठीक हो गया? अब कोई मसला है? नो सर। अब कोई क्वेश्चन बोलो, वो जो रात को आपने सेंड किया था, आपने किया था? सर एक बंदा है जी जी। वो वेस्ट की तरफ जाता है। अच्छा, एक मिनट साथ साथ करते हैं। एक बंदे की ये प्रेजेंट डायरेक्शन है और वो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, आगे बोले। 4 किलोमीटर मूव करता है। सर टर्न राइट, अगर आप वेस्ट की तरफ हैं तो उसका राइट आ गया, ठीक हो गया। 3 किलोमीटर हो गया। सर व्हाट इज लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट 4 और 3? लीस्ट डिस्टेंस। अच्छा, लीस्ट डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना, ये अलग क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन का नहीं है, ये भी आपको समझाऊंगा। लीस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है कि इस पोजीशन से इस पोजीशन की आपने क्या करना है, कम से कम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बेटा अगर देखें तो ये हमारे पास राइट ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपने वो फार्मूला लगा देना है, कौन सा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपने ये, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये आपके पास ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर है और ये वाला क्या है? बेस है, ठीक है। आपने क्या करना है, बेस के अंदर 4 किलोमीटर को उसका स्क्वायर लिख लें, ठीक है। इधर 3 का स्क्वायर लिख लें, ठीक है। ये हमारे पास 16 आ गया, ये हमारे पास 9 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसका इधर हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर है, ये ध्यान में रख लें। अच्छा, इधर हमारे पास जवाब आ जाएगा 25 और इधर हमारे पास जवाब है हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे क्या लेंगे? अंडर रूट। ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया और हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, दैट इज मिनिमम डिस्टेंस। अब आगे समझ। तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा इसका अलग सिनेरियो, लेकिन आपने पूछ लिया तो मैंने आपको बता दिया। ये बेटा 16 प्लस 9, 25 इससे आगे क्या कैसे किया? ये 16 और 9 कितने होते हैं? 25। इधर मैंने 25 लिख दिया, इधर हाइपोटेनस का स्क्वायर था, वो स्क्वायर लिख दिया। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए बहुत साइड पे क्या लिया? अंडर रूट ले लिया, ठीक है। अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। सर क्वेश्चन में फिर डायग्राम बनाएंगे या नहीं? जी बेटा, डायग्राम बनाएंगे या नहीं क्वेश्चन में? बना, उधर तो क्या बनानी है, उधर तो ना कैलकुलेटर है ना मोबाइल है क्वेश्चन ना। आए जी, ठीक है, क्वेश्चन आए तो अपने माइंड में डायग्राम बनानी है। माइंड में x square is equal to a square। अच्छा बेटा, डायरेक्शन वाला कोई क्वेश्चन बोले, डायरेक्शन वाला जल्दी करे, शाबाश। डायरेक्शन वाला अगर आप नहीं बोलते तो मैं ही बोल देता हूँ, ठीक है, बोल दो। सर बेटा एक और बात मेरी कान खोल कर सुन ले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कोशिश किया करें उसके ऑप्शन देखा करें, बाद में क्वेश्चन सॉल्व किया करें। पता है क्या करता है वो आपका टाइम जाया करने के लिए ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट डायरेक्शन वाली बनाएगा और एंड पे पूछ डिस्टेंस लेगा, ठीक है। आप शुरू से ही नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ अपना टाइम वेस्ट करके डायरेक्शन फाइंड आउट की और एंड पे उसने पूछ लिया कि व्हाट इज डिस्टेंस, फिर आप सर पकड़ के बैठ गए हो जाता तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, इसको सारे को प्लस करो तो डब डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। पहले क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपने क्या करना है, पहले उसका ऑप्शन देखने हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करना। अच्छा बेटा, अगर वो कहता है कि एक आदमी है, ठीक है, वो अपनी पोजीशन से नॉर्थ की तरफ, पहली डायरेक्शन वो हमेशा आपको बताएगा कि वो किस जाने मूव कर रहा है, ठीक है। वो अपनी पोजीशन से साउथ की तरफ मूव करता है, ये साउथ की तरफ वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब साउथ की तरफ मूव करते हुए वो अपने राइट साइड पे मुड़ता है। अब बताएं, बगैर देखे जरा माइंड में सोचे कि साउथ के राइट साइड पे क्या आता है। साउथ के राइट साइड पे अगर आपका मुंह साउथ की तरफ है तो ये सोचा करें सर वेस्ट वेस्ट आता है। क्या आता है बेटा? वेस्ट आता है। तो यहाँ पे आप लोग, ये बंदा मुड़ गया वेस्ट की तरफ, ठीक हो गया। अच्छा, वेस्ट की तरफ मुड़ने के बाद वो कहता है कि वो दोबारा अपने लेफ्ट साइड पे मुड़ गया, सॉरी राइट साइड पे दोबारा मुड़ा। तो वेस्ट की राइट साइड पे कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ। क्या है बेटा? नॉर्थ है। अच्छा, वो अपनी नॉर्थ की तरफ मुड़ गया। नॉर्थ की तरफ मुड़ने के बाद दोबारा वो अपने लेफ्ट साइड पे मुड़ता है,
तो नॉर्थ के लेफ्ट साइड पे क्या है, वेस्ट है। इतना वो घुमाता नहीं है, यहीं कहीं पे वो आपसे प्रेजेंट डायरेक्शन मांग लेगा। जहां पे वो उसका मुंह होगा आपने बता देना इज प्रेजेंट डायरेक्शन इज वेस्ट नाउ, जो भी है आपकी, ठीक है। तो आपने वो उधर लिख देनी। इस टॉपिक में, इस उलझन में किसी बच्चे को कोई मसला है तो वो पूछ ले। अगला टॉपिक स्टार्ट। जी बिल्कुल। अगर कोई सवाल में ये आ जाए कि एक मतलब डायरेक्शन है नॉर्थ की तरफ, फिर वो लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है। अच्छा, तो जो उधर से लेकर उधर तक उसने डिस्टेंस किया वो कैसे? वो आपको सारा डिस्टेंस बताएगा कि वो इस तरह नहीं कहेगा कि लेफ्ट राइट, वो कहता है कि वो 3 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ, मतलब ना वो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। एक आदमी है वो नॉर्थ की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करता है और 3 किलोमीटर सफर करने के बाद वो अपने राइट साइड पे मुड़ जाता है, फिर 2 ठीक है। अपने राइट साइड पे मुड़ने के बाद यहाँ पे वो राइट साइड पे मुड़ गया, यहाँ पे वो सफर कर रहा है 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर वो कहता है कि वो दोबारा अपने राइट साइड पे मुड़ा और यहाँ पे वो सफर कर रहा है 500 मीटर। ये चीज आपको खटक रही थी मीटर वाली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इधर मुड़ने के बाद वो क्या करता है, दोबारा अपने राइट साइड पे मुड़ता है, तो वहां पे वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है। उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन बताएं या उसका टोटल डिस्टेंस बताएं। नहीं, उसका फिर शॉर्ट लिस्ट में कितना? लीस्ट से नहीं पूछेगा। अच्छा, लिस्ट में इस तरह नहीं पूछेगा। लिस्ट में वो कोई सिनेरियो बनाएगा जिस तरह उसने बताया, इस तरह से वो नहीं पूछेगा। इस तरह तो देखिए हमारे पास ये तो कोई शक्ल ही नहीं बन रही। या तो वो ट्राइएंगल बनाएगा, ठीक है, ट्राइएंगल बना के या फिर वो स्क्वायर बनाएगा, ठीक है। स्क्वायर में आपने उसका कॉर्ड फाइंड आउट करना होगा, कुतर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अगर स्क्वायर बना लेते हैं कोई मसला, इधर से लेफ्ट मोड़ लें। एक मिनट, मसला है कोई नहीं। अगर हम इसको इस तरह बना लेते हैं, इस तरह, ठीक है। वो कहता है कि इसका जो आपने मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर हम मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो बेटा यहां से इसका मिनिमम डिस्टेंस बन ही नहीं सकता, वो हमेशा ट्राइएंगल में ही बनता। इधर मुझे बताएं कि उसने इस पॉइंट से मूव करना है और इसी पॉइंट पे वापस आना है, तो उसका मिनिमम डिस्टेंस तो यही है। मैक्सिमम तो मैं हमेशा किसको इधर ले जाऊं, इधर 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 घुमा शुमा के फिर इधर ले आओ, मिनिमम 0 बन जाता है सर, ठीक है। नहीं, मूव तो वो करेगा ना, इन जगहों पे जाना भी उसका जरूरी है। 0 भी हम नहीं कर सकते। इधर पॉइंट अगर हम इसको A बना लें, इसको B बना लें, इसको C और इसको D बना लें, तो हमने उसको A की तरफ भी ले जाना है, इधर भी ले जाना है और फिर मिनिमम डिस्टेंस बताना सर। अगर हम C to D ना जाए, हाँ, फिर मिनिमम डिस्टेंस क्या दें, 8 D to C? नहीं, फिर भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सारी शराइत तो वो हमें बता रहा है कि वो B की तरफ भी गया है। पिछली शर्त में आपने देखा था कि वो मिनिमम डायरेक्शन, अगर आप ये कर लें कि आप इसको C और D के दरमियान घुमा लें, तो स्क्वायर में हमेशा वो सारे डिस्टेंस वो आपको क्या देगा, इक्वल देगा। ये भी देख लें, स्क्वायर में हर जो साइड होती है ना वो इक्वल होती है, ठीक है। तो ये भी आपने देखना है कि इधर 2 किलोमीटर है तो इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा, तो मिनिमम 2 होगा, ठीक है। अगर वो कुछ इस तरह से कह देता है कि इधर वो 2 किलोमीटर है, फिर इधर वो 8, जी बेटा इसका क्वेश्चन किससे निकलेगा? 2 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर है ना बस मिनिमम डिस्टेंस 2 किलोमीटर। जो उसकी एक साइड का डिस्टेंस होगा वो उसका मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, मुस्ततील में हो तो फिर मुस्ततील में हो तो बेटा इस तरह से, ये देखिए, ये हमारे पास मुस्ततील है, ठीक है। इसमें ये है कि आमने सामने के जो हमारे पास साइड्स होती है ना वो इक्वल होती है, ठीक है। अब वो अगर यहाँ से आपसे मूव करवाना स्टार्ट करवाता है, मुझे आपको 2 किलोमीटर बताएगा, 2 किलोमीटर के बाद वो इधर जाएगा, इधर से वो इधर आपको फर्ज कर ले 8 किलोमीटर बताता है, इधर ये वाला फिर 2 किलोमीटर बताएगा और ये वाला फिर 8 किलोमीटर बताएगा। अब यहाँ पे हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस कौन सा है, 2 किलोमीटर। बेटा इसको इधर से इधर भी मूव करवा सकते हैं, इधर से इधर भी मूव करवा सकते हैं, सर। लेकिन हम वही D to C कह रहे हैं, तो D to C तक जाने में टोटल हमारा फिर ये है ना कि वो 2 किलोमीटर बन जाएगा, 2 किलोमीटर ऊपर की तरफ और फिर वापस 2 किलोमीटर। यहाँ से हम इसको बेटा देखें ना, इधर गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से अगर हम उसको दोबारा वापस लेके आ जाए इसी पॉइंट पे, ठीक है, या इधर घुमा के ले आना, तो फिर तो सारा काउंट करना पड़ेगा। सारा इस तरह 2 किलोमीटर ऊपर चला गया, टर्न राइट 8 किलोमीटर फिर से आगे चला गया, अच्छा, फिर से टर्न राइट किया 2 किलोमीटर नीचे आ गया। अच्छा, यहाँ पे नहीं, लेफ्ट नहीं जाना, फिर यहीं पे रुक गया है।
हमने उसका और उस पॉइंट के दरमियान लीस्ट डिस्टेंस मतलब अच्छा मतलब वो अगर तो फिर eight यहाँ से यहाँ तक का मांग लेता, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था और जहाँ पे रुका हुआ है, सर, तो वो फिर तो हमारे पास 8 8 ही किलोमीटर। आएगा। अगर वो यहाँ से यहाँ तक का मांग लेता है तो फिर 2 किलोमीटर आएगा। ये भी हो सकता है। तो क्वेश्चन की बेटा स्टेट में चेंज होती रहती है। अगर वो जिस तरह मैंने बताया ये 2 किलोमीटर फिर 8 फिर 2 फिर 8 तो जिधर जाकर वो हुआ तो उसने कितना तय किया जैसे टोटल ये इसको ऐड कर दे सारे को। 10 हाँ टोटल जो डिस्टेंस हो गए, नहीं 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20, ये टोटल डिस्टेंस है उसका, 10 नहीं होगा, टोटल होगा। अगर वो कहीं गड़बड़ कर देता है, यहाँ पे वो कह देता है कि जैसे मैं पहले बता रहा था कि वो इधर गया है, इधर से वो इधर गया है, इधर से वो इधर गया है, इधर से फिर वो इधर आ गया है, वो कहता है कि जी यहाँ पे अगर वो रुक गया है, वो कहता है ये 5 किलोमीटर है, ये 4000 मीटर है, या 450 कर लें आप, ठीक है 450 मीटर है। ये कह रहा है कि वो 2 किलोमीटर है, ये कह रहा है कि वो 1300 मीटर है, ठीक है बेटा। आपने क्या करना है, इनको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। 2 किलोमीटर इज इक्वल टू, आपने क्या करना है, या तो इसको भी आपने क्या कर लेना है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे, 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। और 2 किलोमीटर है तो 2000 मीटर हो जाएगा। इसको भी 2000 बना लें, इसको 3000 बना लें, 3 और 2 5000, उसमें ये ऐड कर दें, उसमें ये ऐड कर दें, आपके पास मीटर में डिस्टेंस आ जाएगा। अगर वो मीटर में नहीं पूछ रहा, एंड पे ऑप्शन उसने किलोमीटर में दिए हुए हैं, तो जो आंसर आए उसको आपने 1000 पे डिवाइड कर दें, ठीक है, तो वो आपको पास किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे वो डेसिमल पॉइंट में है या चाहे जिस तरह। अच्छा बेटा, डायरेक्शन सेंस के बारे में अभी भी किसी बच्चे के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो पूछ।